आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर पहले शुरू करते हैं, और टोटल पावर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। आज यही करेंगे बस। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए द रेट ऑफ electrical work done, rate of electrical work done or unit time is called power। तो पावर सिंपली होता क्या है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना है, इसलिए वर्ड यूज किया गया द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो सिंपल से पावर का डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है दैट इज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम और P इक्वल्स टू W अपॉन T। ये सिंपल हो गया। W मीन वर्क डन, T मीन्स टाइम और P मीन्स पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अभी हम लोग ने क्या करते हैं, पावर को ना हम लोग डिफरेंट टर्म्स में, ये तो पावर हो गया जब वर्क डन दिया रहेगा तब, वर्क डन नहीं दिया हो, करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तब हम लोग पावर कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंट केसेस में हम लोग पावर का वैल्यू निकालने सीखते हैं। वर्क डन के फॉर्मूला एक और देखते हैं हम लोग, वर्क डन W I one is flow for time T। A potential difference क्या निकाला, अभी निकालना हम लोग निकालेंगे वर्क डन W बाई करंट I व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम फॉर टाइम T अंडर अ पोटेंशियल ऑफ, कोई कुछ पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, उसके कारण क्या हुआ, T टाइम में I करंट फ्लो हुआ, तो वर्क डन कितना होगा, इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम एंड करंट VIT। क्या है, VIT। वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो वर्क डन का सिंपल सा मीनिंग होता है, वर्क डन क्या होता है, हमको करंट फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा, तो कितना टाइम के लिए हम कितना पोटेंशियल दे रहे हैं, द पोटेंशियल दैट वी अप्लाई फॉर अ गिवन टाइम टू फ्लो अ करंट इज वर्क डन। क्योंकि हमको करना क्या होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होता है, अगर वो मूव करेगा तभी करंट डेवलप होगा, और हमारा मेन पर्पस क्या होता है, करंट बनाना। करंट बनाने के लिए ही वर्क डन करना पड़ता है, तो हमको चार्ज को मूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ती है। तो आप पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल कुछ टाइम के लिए दोगे, उस टाइम में जितना करंट पास होगा वो वर्क डन हो गया आपका, सब मिला के समेशन इनटू करेंगे तो ठीक है। ये तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला 1 है, ये दूसरा फॉर्मूला। पावर क्या निकला हमारे पास में, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या निकला, VIT अपॉन T, वेयर W इक्वल्स टू कितना होता है, VIT। टी कैंसिल आउट, तो VIT। तो देखिए ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब पावर का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत आसान है याद करना।
कैसे याद रखेंगे? वीआईपी, वीआईपी वर्ड याद है आपको? बस हो गया। पावर इक्वल्स टू, पहले इसका वीआईपी लिखने में उल्टा लग रहा था, लिखो V इंटू आई इक्वल्स टू पी, बात एक ही है। तो हो क्या गया ये वीआईपी हो गया। बस याद रखिए V इंटू इक्वल्स टू पोटेंशियल, I इक्वल्स टू करंट और P इक्वल्स टू पावर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पावर देन मल्टीप्लाई पोटेंशियल विद द करंट इफ यू गिव अ पावर। ठीक है, तो ये वीआईपी या P इक्वल्स टू VI जैसे आपको याद रखना है, लेकिन ध्यान में रखो वीआईपी मतलब पावर निकालने का फॉर्मूला V इंटू आई कर लीजिए, अलग रख लीजिए, P को एक साइड रख लीजिए, वीआईपी। क्लियर? बहुत अच्छा लॉजिक है, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। देन अभी हम लोग अब पावर निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो अगेन हम इसको लेके आएंगे यहाँ पे P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब क्या करते हैं, एज वी नो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर पुट कीजिए इसमें, P इक्वल्स टू D की जगह क्या पुट करना, आई आर डॉट आई, दैट इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और नया फॉर्मूला आ गया, फोर्थ नंबर, पावर इन टर्म्स ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस, पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये तीन फॉर्मूला निकल गया। एक और हम लोग पढ़ते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, फिर इसको लेके आते हैं हम लोग यहीं से। एज वी नो V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ओके, फ्रॉम दिस P इक्वल्स टू V डॉट आई और V डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपस में, V अपॉन आर। देयरफॉर P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने एक और फॉर्मूला बना लिया, ये पांचवा फॉर्मूला निकल गया, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। अब सारा फॉर्मूला एक ही है, सब एक ही चीज कहता है। अब मैं सबको समेशन निकालता हूं, सबको एक साथ डाल के दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है? तो मैं यहां पे इसको करता हूं, पावर इक्वल्स से पहले फॉर्मूला निकाला था हमने वर्क डन अपॉन टाइम, फिर इसी पावर का इक्वल्स टू कितना निकाला हमने, वी आई। यही पावर का इक्वल्स टू कितना निकाला हमने, आई स्क्वायर आर। यही पावर का इक्वल टू क्या निकाला हमने, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आप अगर पूरा याद रखते हो तो आपको सिर्फ पावर निकालने नहीं आएगा। अब देखिए क्या क्या आप निकाल सकते हो यहां से। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू करंट, पावर इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, यहां से न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बोलता है पावर निकालने, बोलता है जब क्या बोले वर्क डन अपॉन वर्क डन टाइम देते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर निकालने आपको बोल दिया, लेकिन करंट एंड पोटेंशियल दिया हुआ है तो निकालेंगे ये। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस निकाला है, तो पावर के इक्वल्स टू ये वाला यूज कर लेंगे। अब बोला है कि करंट भी नहीं दिया, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया, तो पावर इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किया, डिफरेंट फॉर्मूला हमने देखा कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, गिवन डेटा जो है वो क्या है, किसके बेसिस पे है, वेदर इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, वेदर इट इज वोल्टेज और करंट, वेदर इट इज करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज और रेजिस्टेंस। It is totally depend on the value given into the numericals, and you have to analyze these values, and using those values you will put the value from here. Okay, तो ये था टोटल फॉर्मूला रिलेटेड टू पावर। देखिए यहां पे ना पावर दिया ना कुछ दिया है,
बोलता है वर्क डन निकालने के लिए। देखो अब इन दोनों से वर्क डन निकलेगा, वर्क डन इक्वल्स टू VIT, निकल गया वर्क डन, समझे। अब आपको बोलता है क्या क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बोलता है पोटेंशियल निकाले। इसका फॉर्मूला भी यहां से बन जाएगा, देखिएगा VI इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I से I कैंसिल करिए, V इक्वल्स टू IR होता है फॉर्मूला। ये देखिए बन गया, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया, बोलता है पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का स्क्वायर क्या हो गया, I स्क्वायर R, ये R ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू V का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों से हटा दीजिए, क्या हो गया IR इक्वल्स टू V। देखिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इस तरह से क्या करोगे आप, ये वाले इसके साथ इसका रिलेशन भी निकाल सकते हो, V/T इक्वल्स टू I स्क्वायर अपॉन R, कुछ भी। ये अगर आपको याद रहा तो आप बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हो। नेक्स्ट वन is SI यूनिट ऑफ पावर। क्या होता है, वाट। इक्वल्स टू 1 volt into 1 एम्पियर। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, VIP, इसलिए बताया था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो पावर को 1 वाट लिया, वोल्टेज को 1 वोल्ट ले लेंगे और करंट को 1 करंट लेंगे, तो बोलेंगे 1 वाट करंट। तो हम डिफाइन कर सकते, तो व्हाट इज 1 वाट करेंगे हम लोग, 1 वाट को डिफाइन करते हैं। वन वाट पावर consumed by an electrical device consumed by an electrical device when operated at a potential difference of 1 volt and carries a current of 1 एम्पियर। ठीक है, ये था आपका 1 वाट का डेफिनेशन, सिंपल। तो इसका बिगर यूनिट होगा 1 किलोवाट। बिगर यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वन किलोवाट इक्वल्स टू 10⁻³ वाट। वाट 1 मेगावाट इक्वल्स 10⁻6 वाट। 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर 736। ये सब है तुम्हारा फिगर। तो हम लोग कमर्शियल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट
इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। ये क्या होता है? 1 किलोवाट एनर्जी व्हेन अ सप्लाई एन अप्लायंसेस यूजेस 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी इन 1 आवर, देन दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड 1 यूनिट। ये क्या है? हमारा हम लोग घर में यूनिट यूज करते हैं, जिस बोलते हैं ना 10 यूनिट हुआ, 5 यूनिट हुआ, 10 30 यूनिट हुआ, 100 यूनिट हुआ, वो 1 यूनिट के बराबर कितना बराबर होता है? तो ये 1 किलोवाट आवर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कितना वाट होता है कंप्लीट हम लोग वो निकालते हैं। 1 किलोवाट मतलब 10 टू पावर 3। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है बताओ? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो गया जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड क्यों हुआ बताइए? क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या अभी फॉर्मूला निकाला था? वर्क डन अपॉन टाइम। फिर क्या कितना किलोवाट आवर वर्क डन हुआ, इसके लिए हमने क्या आता है फॉर्मूला? वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसलिए अब यूनिट क्या बन जाएगा इसका? जूल पर सेकेंड। 10 टू पावर 3 इंटू 3600 जूल पर सेकेंड। देन इसको इंटू कर लीजिए, 10 टू पावर 3 इंटू 1 2 3 3.6 इंटू 10 टू पावर 3, मतलब 30 यहाँ से निकाल के पावर 3 कर दिया जूल पर सेकेंड। इक्वल्स टू 3 प्लस 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर सेकेंड। किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर सेकेंड। 1 किलो वाट आवर कभी कभी आता है फॉर्मूला, कभी कभी देता है आप लोगों को निकालने, कन्वर्ट 1 किलो वाट आवर इंटू जूल। तो ये है लॉजिक, ये टेक्निक है यूज करने का, कन्वर्ट करने का। तो आपको ये करना रखना है, याद रखना है, दिमाग में सेट कर रख लेना है, ठीक है। करंट फर्स्ट इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड तीसरा है केमिकल इफेक्ट। अब इन तीनों इफेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है, बट इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो तीनों पढ़ेंगे लेकिन 3 डिफरेंट प्लेस पे, 3 डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। आज टॉपिक जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। When we apply some potential difference across any two conductor, it will allow the current to flow from one terminal to another terminal. Okay, and because of there is a resistance in the conductor, it opposes the electron or the charges to move. When it opposes, it will use some energy, and that energy is converted into the heating effect, and that is converted into the heat, and this is what heating effect of current.
क्लियर। तो ये क्या होता है, जब हम लोग वायर से क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो क्या होता है, करंट पास होता है, लेकिन जितना करंट, जितना चार्जेस इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए सारे मूव करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको अपोज करने के लिए उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स को पास करना था तो 1000 एक्स के लिए हमें 100 जूल चाहिए होता है, लेकिन 100 जूल से ज़्यादा हम लोग को 130 जूल का जरूरत पड़ता है, क्योंकि 30 जूल क्या करता है, अपोज हो जाता है हमारे रेजिस्टेंस के द्वारा, और वो अपोज होता है, वो एनर्जी स्पेंड होती है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने जो एनर्जी लगाई थी, पोटेंशियल एनर्जी भी अप्लाई दिया था वहाँ पे, वो एनर्जी अब कहाँ पे हो गया, हीट प्रोड्यूस कर दिया, वो एनर्जी अब वहाँ कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो अब लोग देखते हैं, अभी पहला लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहला the amount of heat produced कंडक्टर। तो देखिए बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, बहुत लंबा दिखा हमको, लेकिन है कुछ भी नहीं, थोड़ा हम तो समझाते हैं, डिफरेंट कैसे केवल है, दैट इज, मैं अभी पढ़ूंगा फिर से आपको और उसका मैथमेटिकली दिखाऊंगा। बोला द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, पहला। दूसरा कंडीशन बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, पहला है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, पहला दूसरा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या देखा, कितना करंट पास हो रहा है उससे भी हीट होगा, रेजिस्टेंस कितना हो वो भी डिपेंड करता है, जितना देर के लिए आप क्या करो, करंट पास करोगे, उतना देर तक रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड उससे क्या होगा, आपका हीट होगा। तो फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन वन, टू एंड 3, H is proportional to I square R T, ठीक है, और H equals to K I square R T, where K equals to proportionality constant, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि K का वैल्यू हमने क्या लेते हैं, एट K इक्वल्स टू 1, K का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 1 ही होता है। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर R T, ये हो गया हीटिंग इफेक्ट, हीट का फॉर्मूला, सिंपल है एकदम। तो देखिए हमको दिया इलेक्ट्रिक आयरन कंजिस्ट एनर्जी 840 वाट एनर्जी यूज करता है, एक बार निकालता है, 360 वाट एनर्जी यूज करता है, वोल्टेज जितना दिया हुआ है, गिवन क्या है, W1 equals to power degree, P1 equals to 840 watt, P2 equals to 360 watt, and B equals to 220 volt। निकालने बोला है, करंट इक्वल्स टू वाट एंड R इक्वल्स टू करंट, और रेजिस्टेंस हमको निकालने बोला है दोनों केस में, ठीक है। तो हम लोग देखिए पावर दे रखा है
और वोल्टेज दिया रखा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। P1 इक्वल्स टू केस 1 या ए के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। P1 इक्वल्स टू 840 वाट और V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, हमें निकालना I है। I इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन V। व्हाट इज P, व्हाट इज V, 840 अपॉन 220, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व कीजिए। फोर्टी टू अपॉन 11, 11 3 33, then 7 to 9, 9 to 90, 11 88, 11 88 and dot इतना एम्पियर। देन अभी हमको क्या बोला है, पहला बोला था करंट निकाल रेजिस्टेंस निकालने बोला। फार्मूला आपको पता ही है, अगर नहीं पता हो तो P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। अब निकालना है मुझे क्या, I नहीं गिवन है तो हमको R निकालना है, तो क्या V गिवन है, तो फॉर्मूला यूज कीजिए V इक्वल्स टू आई आर, और I के जगह पे क्या करना, V अपॉन R यूज कर लेंगे तो I हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी वही डेरिवेशन में बता रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। V अपॉन R क्या निकला, V स्क्वायर अपॉन, जिसको याद रहेगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेगा, और जिसको याद नहीं है वो अपना मैन्युअली निकाल लेगा। देन R निकालना है, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर लेके 220 इंटू 220 अपॉन 840, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और आंसर आएगा आपका 57.62 ओम। एक केस 1 के लिए निकल गया। अब B के लिए निकालिए। B के लिए क्या होगा, P2 कितना दिया हुआ है पास में, P2 है 360, बट वोल्टेज क्या है, सेम ही है, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, और I इक्वल्स टू P अपॉन V। तो P है 360 अपॉन 220, 0 0 कैंसिल आउट, 11 18, 18 अपॉन 11, 18 अपॉन 11 तो 1.64 एम्पियर। सिमिलरली हम लोग क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, 220 का होल स्क्वायर अपॉन 360। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 134.44। ये था इसका जनरल सॉल्यूशन, आसानी से हो गया। देखिए